कोरोना भारत छोड़ो। तो जी हां, कोरोना भारत छोड़ो। पीएम मोदी की अपील पर आज समूचा देश कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, बड़ी जंग लड़ रहा है। दिलचस्प बात यह कि इस जंग में देश के लोग घरों में रहकर ही कोरोना को देश से भगाएंगे। तो शनिवार को देश के अलग अलग हिस्सों से जो सूचनाएं सामने आई, उससे साफ हो गया कि देश कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए तैयार है। रात 9 बजे तक लोग घरों में ही रहेंगे, बाजार मॉल बंद रहेंगे, बसें ट्रेन का संचालन बंद रहेगा। कई एयरलाइंस कंपनियों ने घरेलू उड़ानों पर भी पाबंदी लगा दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने देश के संबोधन में देशवासियों से अपील की थी कि रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लोग घरों में रहेंगे। पीएम मोदी की अपील का असर भी दिख रहा है और साफ तौर पर लोग अपने घरों में इस वक्त हैं। लोग अपनी मर्जी से कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात, कोरोना का असर आप देख पा रहे हैं अलग अलग शहरों में, मुंबई से लेकर दिल्ली। तो कोरोना वायरस का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। कोरोना वायरस का क्या असर हो रहा है, आपको 10 तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, पार्लियामेंट, संसद भवन की बात कर रहे हैं, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, रायपुर, नोएडा, लखनऊ, दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई। तो पूरे देश में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जनता कर्फ्यू का लोग समर्थन कर रहे हैं और घरों में ही रहकर इसका सपोर्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी की अपील का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। साफ तौर पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। और आपसे भी हमारी अपील है कि जब तक ज्यादा जरूरी ना हो, घरों में ही रहें। वहीं कोरोना को लेकर सरकारें एहतियातन कई कदम उठा रही हैं। आप देख सकते हैं एमपी और छत्तीसगढ़ की 10 तस्वीरें अब आपके सामने। उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, गुना, मंडला, जगदलपुर, रायपुर, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है। जनता कर्फ्यू, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, ये जो कर्फ्यू है, पूरा देश जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहा है। यानी पूरा देश इस वक्त घरों में रह रहा है क्योंकि कोरोना की कड़ी को तोड़ना जरूरी है। इसीलिए जनता कर्फ्यू बेहद जरूरी है। दूरी बनाए रखें और ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर पाएंगे कि जो जनता कर्फ्यू है उसका कितना असर हो रहा है इन शहरों में। हालांकि जरूरी सेवाएं जो हैं, इमरजेंसी सेवाएं, वो जरूर लागू हैं। आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जनता कर्फ्यू का असर लगातार देखा जा रहा है। भोपाल, जबलपुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, कोरबा, बालोद, जगदलपुर, मुंगेली, जशपुर, ये अब तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ में जनता कर्फ्यू का असर आप देख पा रहे हैं। साफ तौर पर अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि सड़कें सुनसान हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये जरूरी भी था। पीएम मोदी ने इन्हीं तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए अपील की थी कि जनता कर्फ्यू सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 22 मार्च को रहेगा। और पीएम मोदी की अपील का असर आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान पर मध्य प्रदेश में सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। प्रदेश भर में चलने वाली यात्री बसों के लिए जो पहिए हैं वो थमे हुए हैं। राजधानी भोपाल में बस अड्डे पर जनता कर्फ्यू का जायजा लिया हमारी संवाददाता पूजा माथुर। बल्कि इसका डटकर सामना करो ना, पीएम मोदी ने यही अपील जनता से की है और इसलिए आज जनहित के लिए जनता कर्फ्यू भी लगाया है। और राजधानी भोपाल में लोग इसका पूरा समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर हम आपको बस स्टैंड से नज़ारा दिखा रहे हैं, पब्लिक प्लेस है, आमतौर पर यहां पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन जनता कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए इसके मद्देनज़र आज यहाँ पर परिचालन ठप कर दिया गया है। जो बसें हैं वो नहीं चल रही हैं, इनका संचालन बंद है। और आमतौर पर जो
यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती थी वो भी नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरी तरीके से इस बस स्टैंड परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों में भी फिक्र है इस बात को लेकर के कि यह संक्रमण जिस तरीके से फैलता है वो लोगों के हित में नहीं है और कहीं ना कहीं ये देश पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ज़रूरी है संक्रमण की रोकथाम के लिए पहल की जाए और ये पहल पीएम मोदी ने की है आज मुहिम चला करके, और इस मुहिम को लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, पूरा समर्थन दे रहे हैं। इस वजह से आज भोपाल में जनता कर्फ्यू पूरी तरीके से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू का आह्वान पूरे देश भर में हो रहा है और इसका असर दरअसल देखा जा रहा है। देश भर में ट्रेनों के पहिए भी थम चुके हैं। प्रदेश भर में चलने वाली ट्रेनें भी रुक गई हैं। राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन पर जनता कर्फ्यू का जायजा लिया हमारी संवाददाता ने। वायरस से लड़ना किसी एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये जनहित के लिए जारी है और जनता के लिए ही है, और इसीलिए आज जनता कर्फ्यू भी लगाया गया है। और सीधा हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं भोपाल जंक्शन से। ये वो जगह है जहां पर आम तौर पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। स्टेशन है, यकीनन काफ़ी जगहों से लोगों का आना जाना यहाँ बरकरार रहता है, लेकिन कोरोना वायरस का कहर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने पहले ही यहाँ पर 180 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और आज जनता कर्फ्यू है। तो इसका असर स्टेशन पर भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोगों की भीड़ होती थी, आज वो जगह खाली है, यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। जो ट्रेनें लगी हुई हैं उनमें भी लोग मौजूद नहीं हैं, कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और बात करते हैं महाराष्ट्र और राजस्थान से कनेक्टिविटी की, तो वहाँ भी बसों का संचालन अगर बात करें तो वो बंद कर दिया गया है। भोपाल में जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता जागरूक है। लोगों को पता है कि अगर घर के बाहर भी निकलना है तो सावधानी बरतनी है, और इसीलिए आज ज़रूरत पड़ने पर जो बाहर निकल भी रहे हैं तो वो मास्क पहन करके निकल रहे हैं और सावधानी भी बरत रहे हैं। आगे भी स्थिति अंडर कंट्रोल रहे, इसके लिए जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और हम जनता से भी अपील करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के, कोरोना वायरस से बचाव को लेकर के वो सावधानी भी बरतें और सतर्कता भी बरतें। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। तो सतर्कता, सावधानी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू के आह्वान का इंदौर वासियों ने समर्थन किया। इंदौर के ज्यादातर संगठनों ने रविवार ही नहीं 25 मार्च तक प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला लिया। आज सुबह 7 बजे से जनता कर्फ्यू का असर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वहीं नगर निगम का अमला लगातार शहर को सैनिटाइज करने में लगा हुआ है। वो शहर के एटीएम, बस स्टैंड और पब्लिक प्लेसेस पर दवा का छिड़काव कर रहे हैं। आज भले ही जनता कर्फ्यू हो, लेकिन नगर निगम का स्वास्थ्य अमला लगातार ड्यूटी पर तैनात है और मुस्तैद है, और ये दवा का जो छिड़काव किया जा रहा है, पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं नगर निगम के, वो लगातार दवा का छिड़काव कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ पे हमने छिड़काव किया अभी दवा का? 56 मार्केट पे किया अभी, 56 मार्केट पे किया अभी, जंजीर वाला चौराहे पे कर रहे हैं, और सारे जो बस स्टॉप बने हुए हैं सारे बस स्टॉप पे कर रहे हैं। जितने एटीएम बने हुए एटीएम पे भी कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई हाथ वो लगाता है वहाँ पर तो उसको बीमारी नहीं फैलेगी, ये फ़ायदा है उसके। देखिए नगर निगम के स्वास्थ्यकर्मी हैं जो लगातार ये दवा का छिड़काव कर रहे हैं। ड्रोन से भी दवा का छिड़काव लगातार जारी है। ड्रोन जो है वो 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में ऊपर से दवा का छिड़काव करता है, लेकिन ये जो छोटी मशीन है, ये छोटी जगह है, जो एटीएम है, बस स्टॉप है, जहां लोगों के हाथ लगते हैं वहां पर जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। तो लगातार सैनिटाइज करने का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। तो शहरों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है और जो जनता कर्फ्यू का असर है वो साफ तौर पर सड़कों पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से पीएम मोदी की अपील का असर हो रहा है और लोग उनकी अपील पर ध्यान दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इंदौर, भोपाल, रायपुर, आगरमालवा, सीहोर, अशोकनगर, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, जांजगीर, दंतेवाड़ा, बालोद, बेमित्रा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
और इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि जनता कर्फ्यू का दरअसल असर कितना है। तो जनता कर्फ्यू, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ये कर्फ्यू। हमारे संवाददाता, कई सारे संवाददाता जो अलग अलग शहरों में जुड़े हुए हैं, इस वक्त ताज़ा हालात बताने के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे सहयोगी भोपाल से, आशुतोष पुरोहित खरगोन से, अवधेश मिश्रा रायपुर से, दीपक सिंह जशपुर से, पूजा माथुर भोपाल से, प्रतीक अवस्थी जबलपुर से, संजय तिवारी पन्ना से, नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से, दीपक श्योपुर से लाइव हैं, अरुण त्रिवेदी इंदौर से, शैलेंद्र कौरव होशंगाबाद से, देवव्रत भगत रायपुर से, राजीव रावत टीकमगढ़ से, जीवानंद कांकेर से, दुष्यंत सिकरवार मुरैना से, तमाम सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलते हैं सीधे सबसे पहले अवधेश के पास, रायपुर से जुड़े हैं। अवधेश, बताइए रायपुर में जनता कर्फ्यू का असर क्या देखा जा रहा है, कितना असर है? बिल्कुल, जनता कर्फ्यू का असर इतना व्यापक है कमरुद्दीन कि यहाँ पे सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, ये राजधानी रायपुर का घड़ी चौक है, जहाँ पे आम दिनों में इतनी भीड़ होती है कि ट्रैफिक पुलिस को जद्दोजहद करके इस रास्ते को क्लियर करना पड़ता है। कारण ये है कि इसके ठीक दाहिने तरफ, कैमरा पर्सन सुरेश से कहूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करेगी, ठीक घड़ी चौक के दाहिने तरफ कलेक्ट्रेट परिसर है। कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक बगल में एसपी ऑफिस है और एसपी ऑफिस के बगल में जिला न्यायालय है और उसके ठीक दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये गौरव पथ गढ़ कलेवा, छत्तीसगढ़ का पहला गढ़ कलेवा, जहां पे प्रदेश भर से लोग आते हैं और गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ी व्यंजन का आनंद लेते हैं। मगर ये रास्ते के जो सन्नाटा है, ये चौक पे जो पसरी सन्नाटा है, बताने के लिए काफी है कि नोवल कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने जो एक दिन का जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, उसका असर सड़कों पे दिखाई दे रहा है। तमाम दुकानें, कहा गया था कि अति आवश्यक वस्तुओं के जो दुकान है वो खुले होंगे, लेकिन लोगों ने स्वतः आगे आके पीएम मोदी के आह्वान को स्वीकारते हुए कई आवश्यक वस्तु की सामग्री जो दुकानें जो थी उन्हें भी बंद कर दिया है। शहर के अधिकांश जो मेडिकल स्टोर है, कुछ बड़े मेडिकल स्टोरों को छोड़ के सारे मेडिकल स्टोर बंद है, मिल्क पार्लर सारे बंद है, तमाम जो आवश्यक वस्तु के जो डेली नीड्स के जो शॉप होते हैं वो भी बंद है। मतलब समझा जा सकता है कि कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने जो आह्वान किया, उस आह्वान का असर इतना व्यापक है कि लोग स्वतः आगे आके अपने घरों में रह के इस पूरे आह्वान को सफल कर रहे हैं और जनता कर्फ्यू में 100% अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल, तो हर कोई 100% योगदान दे रहा है, जरूरी भी है। अवधेश, आप बने रहिएगा। चलेंगे अब शरद, हमारे सहयोगी जुड़े हैं भोपाल से। शरद, आपने मास्क लगाया है, एहतियात बरत रहे हैं, भोपाल वासी क्या कर रहे हैं जनता कर्फ्यू को लेकर? जनता कर्फ्यू में वो हम बताने के बजाय आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं। मैं इस वक्त लिंक रोड पे खड़ा हूँ। ये बोर्ड ऑफिस से न्यू मार्केट की तरफ जाती है, राजधानी भोपाल की बेहद व्यस्ततम सड़कों में से एक है। लेकिन इस सड़क पर आप देख सकते हैं कि जहाँ तक भी नज़र जा रही है, एक भी गाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आ भी रही है तो इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ हैं वो ही निकल रही हैं, और केवल वो गाड़ियाँ हैं जो या तो पुलिस की हैं या फिर बहुत ही इमरजेंसी की वजह से किसी को घर से अगर बाहर निकलना पड़ा हो तो फिर वो गाड़ी यहाँ पर आपको इस वक्त में दिखेगी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो कैमरा को पीछे 360 डिग्री घुमाते हुए दिखाएं कि आखिरकार पीछे जो चौराहा है, ये बोर्ड ऑफिस चौराहा है, ये भी एक बेहद व्यस्त चौराहा माना जाता है राजधानी भोपाल का। यहाँ भी देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का ही जो गाड़ियाँ हैं वो निकल रही हैं, क्योंकि दवा की दुकानें खुली हुई हैं, ज़रूरी जो चीज़ है केवल, और बाकी किसी भी तरीके की कोई दुकान आपको खुली हुई नहीं दिखेगी। तो एहतियात के तौर पर तो लोग यहाँ इस जनता कर्फ्यू को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन ये एहतियात आगे भी बरतनी है। इस जनता कर्फ्यू में इसी तरीके से अपना योगदान आगे भी देना होगा, क्योंकि जो कोरोना की लड़ाई है वो दरअसल अब इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी है, जिससे लड़ने के लिए लोगों को ही कहीं ना कहीं आगे आना होगा। सावधानी ही बचाव है, पूरी तरीके से सावधानी बरतें। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बता रहे हैं हाथों को सैनिटाइज करें, एक दूसरे से अभिवादन के लिए हाथ जोड़ें, हाथ मिलाएं नहीं, साथ ही साथ दूरी पर्याप्त बनाए रखें बातचीत के दौरान। ख़ास तौर से किसी व्यक्ति को अगर लक्षण है सर्दी जुकाम या बुखार के, तो फिर उसको तुरंत हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराना है। तो ये जो सावधानियां हैं वो लोगों को बताई गई हैं और वो लोग अपना भी रहे हैं, और ये तस्वीरें बाकी सब कुछ बयां कर रही हैं कि आखिरकार कोरोना की लड़ाई में आम लोग किस तरीके से अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं, सावधान रह रहे हैं
और लोगों को भी सावधान रहने की जो एक तरीके से प्रेरणा है वो दे रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल बने रहिएगा शरद। आप दोबारा लौटूंगा आपके पास। दीपक सिंह हमारे सहयोगी जशपुर से जुड़े हैं। दीपक, आप दिखाइए इसका असर कितना है जनता कर्फ्यू का वहां पर, और कहां खड़े हैं आप इस वक्त? जी कमरुद्दीन, मैं आपको बता दूं कि जशपुर जिले में जनता कर्फ्यू का खासा असर यहां पर देखने को मिला है। मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा कि यहां पर सुबह से ही जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो बंद पड़े हुए हैं। यहां पर प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू के आह्वान का खासा असर देखने को मिला है। सुबह से ही यहाँ पर जो है सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। खासकर जो मेडिकल सेवाएं हैं वो इक्का दुक्का मेडिकल सेवाएं यहाँ पर खुली हुई हैं। अस्पताल भी जो है इक्का दुक्का अस्पताल ही यहाँ पर खुले हुए हैं। मेडिकल दुकानों की बात करें तो यहाँ पर 8 विकासखंड मुख्यालय हैं और जब हमने इस मामले में सीएमएचओ से बात की तो उनका कहना था कि मेडिकल दुकानों को खोलने का तो उन्होंने आदेश जारी किया था, लेकिन मेडिकल दुकान संचालक जो है वो प्रधानमंत्री के जो है आह्वान का समर्थन करते हुए मेडिकल दुकानें बंद रखे हैं। बाद में प्रशासन ने जाकर मेडिकल दुकानों को खुलवाया है। बहरहाल यहाँ पर जो है सुबह से ही सारी दुकानें बंद हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जशपुर जिला जो है झारखंड और उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए प्रशासन यहाँ पर खासा एहतियात बरत रहा है। जो सीमाएं हैं उनको सील कर दी गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि जशपुर से रांची जो है राजधानी की जो है दूरी वो लगभग 250 किलोमीटर है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले रांची के अस्पताल से 27-28 लोगों के जो है संदिग्ध लोग थे कोरोना के, वो गायब हो गए थे और उनके जशपुर में आने की संभावना थी। तो इस बात को लेकर भी प्रशासन यहाँ पर खासा एहतियात बरत रहा है। बाहर से आने जाने वाले लोगों पर जो है नजर रखी जा रही है। उनकी जो है जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको अस्पताल ले जाकर उनका परीक्षण कराया जा रहा है। जशपुर जिला बेहद पिछड़ा जिला है और यहाँ से सैकड़ों की संख्या में जो है लोग रोज वापस आ रहे हैं जो महानगरों में काम करने को गए हुए थे। और ऐसे लोगों के लिए भी प्रशासन ने बस स्टैंड समेत जो तमाम जगह है जहां पर वो लौट रहे हैं वहां पर जो है निगरानी रखी हुई है। वहां से लोगों को सीधा अस्पताल ले जाया जा रहा है और अस्पतालों में जाकर उनका परीक्षण कराया जा रहा है। बहरहाल इस मामले को लेकर प्रशासन पूरा संजीदा नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के जो अपील है उसके बाद जो है जशपुर में आज यहाँ पर बंद का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सड़कें यहाँ पर सुनसान पड़ी हुई हैं। जी तो बिल्कुल सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं, रोजमर्रा की चीजें भी नहीं मिल रही, जैसा कि बता रहे हैं आशुतोष। के पास जाने से पहले आऊंगा सीधे अब अवधेश के पास। अवधेश, आप बताइए, ये तो बता रहे हैं दीपक कि जशपुर में हालात थोड़े असमान दिख रहे हैं क्योंकि वहां पर रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल रही हैं, खासतौर से मेडिकल सेवाएं भी प्रभावित हैं। आप बताइए, क्या दुकानें वहां पर क्लोज हैं क्या? सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की है बीते 3-4 दिनों में और कहा गया है कि अति आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं, डेली नीड्स हो, फल सब्जी हो या दवाइयां हैं, मिल्क पार्लर है, ये खुले रहेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने जो आह्वान किया जनता कर्फ्यू का, उस आह्वान में आहुति देने के लिए, उस आह्वान में शामिल होने के लिए लगभग सभी लोग शामिल हो रहे हैं। और यही वजह है कि कुछ एक बड़े जो मेडिकल स्टोर है उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे शहर के मेडिकल दुकान भी बंद है, डेली नीड्स के दुकान बंद है, मिल्क पार्लर भी बंद है और तमाम तरह के जो आवश्यक वस्तु के जो सामग्री के जो दुकान है सभी के सभी बंद है। मतलब समझा जा सकता है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम मोदी का जो आह्वान है वो आह्वान धरातल पे कमरुद्दीन 100% सफल होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि राजधानी रायपुर की ही न केवल प्रदेश के किसी भी हिस्से की बात कर ली जाए, अमूमन देश की बात कर ली जाए, तो जो तस्वीरें अब तक सवेरे 7 बजे से देखने को मिली है ये बताने के लिए काफी है कि तमाम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। चाहे कितने भी आम दिनों में कितने भी व्यस्तम चौक चौराहा हो, व्यस्तम सड़कें हो, सारी की सारी सड़कें सूनी हो चुकी है। चौक चौराहे पे ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा। इतना जरूर है कि मेडिकल जो दवाई जो अस्पताल है, जो सरकारी अमला है, स्वास्थ्य विभाग है, वो धरातल पे मुस्तैद होके अभी भी तैनाती है उनकी कि कोरोना से लड़ने के लिए जो लोग जनता कर्फ्यू में शामिल हो रहे हैं, इसके बाद भी अगर कहीं पे कोई लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं या फिर किसी को कोई पीड़ित हो या कोई भी अस्पताल जाके जांच कराना चाहता है तो वहां की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो व्यवस्थाएं दुरुस्त
व्यस्त है, लेकिन सड़कें सूनी है, लोग अपने घरों में हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी कि अब लोग शाम 5 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि 5 बजे जो कोरोना से लड़ने के लिए जो धरातल पे काम करने वाले जो वीर हैं, उनके अभिवादन के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए जो ताली और थाली बजाने की जो अपील की गई है, शंखनाद करने की जो अपील की गई है, तमाम चीजों का असर, तमाम चीजों की तैयारी भी देखने को मिल रही है। अलग अलग कॉलोनियों से, अलग अलग सोसाइटियों से लगातार फोन आ रहे हैं कि उनके यहाँ पे जो बिल्डिंग है वहां पे इस तरह से शंखनाद किया जाएगा, इस तरह से तैयारी की जा रही है। तो कुल मिला के कमरुद्दीन समझा जा सकता है कि कोरोना से लड़ने के लिए जो एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाने की जो आह्वान जो पीएम मोदी ने कहा किया, वो आह्वान धरातल पे पूरी तरह से सफल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो पीएम मोदी के आह्वान का असर देखा जा सकता है। हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भी लगातार भोपाल से जुड़े हुए हैं। शरद, जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा आपसे कि लोग तो इसका समर्थन कर रहे हैं, लोग घरों में हैं और जाहिर सी बात है सड़कें सूनी हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या असर पड़ रहा है और खासतौर से इमरजेंसी सेवाओं की बात करूं तो उस पर कितना असर है? देखिए, इमरजेंसी सेवाओं पर कोई ज़्यादा असर नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो पुलिस हैं, मीडिया पर्सन्स हैं और ख़ास तौर से जो डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रहे हैं, वो सेवाओं में लगे रहेंगे। और ऐसी स्थिति यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, हम फिर चाहते हैं कि अपने दर्शकों को दिखा दें कि यहाँ पर जो स्थिति है वो कैसी है कि सड़कें एक पूरी तरीके से सुनसान हैं, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जारी हैं। दवाओं की दुकानें आमतौर पर खुली हुई हैं, जो एम्बुलेंस की सेवाएं हैं वो भी जैसे इमरजेंसी सेवाओं के तौर पर काम करती हैं वो काम कर रही हैं, और अस्पतालों में भी जो मरीज़ हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये दरअसल जो जनता कर्फ्यू है वो किसी तरीके की परेशानी के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सावधानी और एहतियात के तौर पर बुलाया गया है। इसमें अगर कुछ परेशानियां उठानी भी पड़ती हैं तो फिर हमें उठाना होगा, क्योंकि ये वक्त ऐसा है, ये वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि ये पहले से तय था कि अगर एक जनता कर्फ्यू होगा तो फिर हो सकता है कि कुछ जगहों पर परेशानियां आएँ। कुछ लोगों ने पहले से ही सामान खरीद कर अपने घरों में रख लिया, लेकिन इसमें सबको भागीदारी करना होगा, उन दुकानदारों को भी करना होगा, क्योंकि कई जगहों पर जो मास्क है उसकी कालाबाजारी की भी शिकायतें सामने आई। हालांकि प्रशासनिक तौर पर उन पर सख्ती बरतने की बात कही जा रही है, लेकिन लगता है मीडिया का भी काम है और हम न्यूज़ 18 के ज़रिए भी आम लोगों के साथ साथ उन कारोबारी जो हेल्थ सिस्टम से जुड़े हुए हैं या हेल्थ केयर की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वो इस वक्त में कम से कम अपना मुनाफा न तलाश हैं, क्योंकि ये वायरस किसी को भी प्रभावित कर सकता है, उनके परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है, कोई आम नागरिक भी हो सकता है। लिहाजा वो मुनाफे के बजाय इसको जन सेवा के तौर पर देखें तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसी खबरें आई हैं कि कालाबाजारी हो रही है, मास्क जो 2 रुपये या 5 रुपये का है वो 30-30 रुपये तक बिक रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में उन सभी को भी जो हेल्थ केयर सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर्स तो खैर कर ही रहे हैं, दवाओं के जो विक्रेता हैं उन्हें मुनाफा नहीं देखना चाहिए, जन सेवा देखना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जिसमें लड़ने के लिए सबको एक साथ आना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब खुद अपील की है तो उसका असर सड़कों पर दिख रहा है। निश्चित है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इमरजेंसी सेवाओं की ज़रूरत है, तो वो इमरजेंसी सेवाएं ले पा रहे हैं, एम्बुलेंस की सर्विसेज चालू है, पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, दवाओं की दुकानें खुली हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि इस स्थिति का फ़ायदा ना उठाएं कुछ लोग जो शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब कोई पीड़ित है तो उनके परिवार का भी कोई हो सकता है, कोई आम नागरिक भी हो सकता है। इसलिए बचाव सबसे बड़ा साधन है और इस जनता कर्फ्यू में आज सभी अपना सहयोग दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम बच सकें, आप बच सकें और ये जो पूरी सोसाइटी है वो इस कोरोना के कहर से ज़्यादा उसका बचाव किया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद, आपने दुरुस्त फरमाया। लौटूंगा आपके पास। दीपक सिंह हमारे सहयोगी जशपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, शरद ने बताया कि कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, मसलन कि मास्क की कालाबाजारी की भी खबरें आ रही हैं, क्या वहाँ पर भी ऐसे हालात हैं क्या?
जी बिल्कुल कमरुद्दीन, मास्क और सैनिटाइजर की किल्लत तो जशपुर में भी बनी हुई है, लेकिन इस पूरी किल्लत से निपटने के लिए प्रशासन ने सख्ती भी दिखाई है। यहाँ पर बाकायदा जो है नोटिस जारी किया गया है जितने मेडिकल दुकान संचालक हैं, जनरल स्टोर संचालक हैं, और उनको चेतावनी दी गई है प्रशासन की तरफ से अगर कि कोई भी व्यक्ति अगर मास्क और सैनिटाइजर के ज्यादा दाम देता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस चेतावनी के बाद जो है मास्क और सैनिटाइजर जो है किफायती दामों पर लोगों को मिल तो रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने की वजह से खासी दिक्कत का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। और प्रशासन ने भी लोगों को आश्वासन दिया है कि वो व्यापारियों से आग्रह करके मास्क और जो सैनिटाइजर है उसकी जो है यहां पर कमी को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जशपुर जिला जो है यहां पर झारखंड की सीमा से सटा हुआ है और जो है यहां पर मास्क की कालाबाजारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जो मास्क यहां पर जो उपलब्ध थे उनको जो है झारखंड में जो है कालाबाजारी कर दिया गया है। ये कई व्यापारियों से हमने बात भी की इस मामले में, तो उनका कहना था कि यहाँ पर हम जिस दाम पे बेच रहे हैं उससे ज्यादा दामों पर झारखंड में ये जो है मास्क और सैनिटाइजर बिक रहे हैं। तो वह इस प्रकार की मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बहरहाल प्रशासन जो है इस पूरे मामले में सख्ती बरता हुआ है और प्रशासन नजर रखा हुआ है कि अगर कोई कालाबाजारी करता भी है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी कमल। बिल्कुल दीपक और शरद और अवधेश, आप बने रहिएगा, दोबारा आपके पास लौटूंगा क्योंकि लगातार आपको बता दें जो जनता कर्फ्यू है उसका असर सड़कों पर देखा जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आज देश में जनता कर्फ्यू है। ऐसे में हर कोई अपने घरों में रहकर इस महामारी से लड़ने के लिए संकल्पबद्ध है। देशवासियों में इस महामारी से लड़ने के लिए जोश और जज्बा भरने के लिए एनडीआरएफ ने भी एक गीत जारी किया। इसमें बचाव और जागरूकता के बारे में बताया गया है, सुनिए आप। तो जनता कर्फ्यू का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। अब पुणे, गाजियाबाद, अहमदाबाद, पटना, दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए जनता कर्फ्यू का असर इन शहरों में किस तरीके से देखा जा रहा है। पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली, पटना, गाजियाबाद की तस्वीरें आपके सामने, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वहां के शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। तो पीएम मोदी की अपील का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, पटना, गाजियाबाद समेत कई शहरों में जनता कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है। तो आपको बता दें सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 14 घंटे का जनता कर्फ्यू है। जनता के लिए जनता द्वारा कर्फ्यू। कोरोना की कड़ी को तोड़ना है तो ये जरूरी था। ऐसे में लोग इस कर्फ्यू का जबरदस्त तरीके से समर्थन कर रहे हैं। लोग आज संडे होने के बावजूद, रविवार होने के बावजूद अपने घरों में हैं। हालांकि संडे को लोग सेलिब्रेट करते हैं आमतौर पर, लेकिन आज जनता कर्फ्यू का असर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी और हूबहू वैसा ही हो रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों में हैं और लोगों ने एक तरह से दूरी बना रखी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको बता दें कोरोना को हराना है, लिहाजा ये कर्फ्यू, तो कर्फ्यू से ये कोरोना जरूर हारेगा अगर ऐसे ही तस्वीरें रहेंगी तो। हमारे दो संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, शरद श्रीवास्तव भोपाल से जबकि अवधेश मिश्रा रायपुर से। अवधेश, आपके पास आना चाहूँगा। अवधेश, जानना चाहूँगा कि हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि 25 मार्च तक ट्रेनें बंद रहेंगी, हालांकि सूत्रों के हवाले से है। प्रदेश में ट्रेनों के परिचालन पर क्या असर है, हवाई सेवा पर, बस सेवा पर, जरा बताइए।
देखिए, बस स्टैंड पूरी तरह से बंद है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही, जब छत्तीसगढ़ में पहला कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस आया, सरकार ने त्वरित फैसले लेते हुए अंतर्राज्यीय बस सेवा को स्थापित मतलब रद्द कर दिया। किसी भी तरह से बाहर राज्यों से न तो बसें छत्तीसगढ़ आ पा रही है, न छत्तीसगढ़ से बाहर जा पा रही है। यहाँ की जो राज्य के भीतर अलग अलग शहरों को जो जोड़ने वाली बस सेवाएं हैं, उसके लिए भी सरकार ने नियम निकाला कि अंतिम गंतव्य तक वो जाएगी। मतलब एक बार जाएगी, मान लीजिए कि हम इस वक्त अगर राजधानी रायपुर में खड़े हैं, तो यहां से अगर दंतेवाड़ा किसी बस को जाना है, तो वो बस यहां से दंतेवाड़ा जाएगी और दंतेवाड़ा में ही वो बस खड़ी हो जाएगी आगामी आदेश तक। और जिस बस को दंतेवाड़ा से यहां आना है, मतलब जो बस गई है, उसके अलावा जो बस है वो रायपुर आएगी, रायपुर में आके डंप हो जाएगी। और आज जिस तरह से जनता कर्फ्यू का आह्वान है, उसके तहत बस स्टैंड पूरी तरह से बंद है। एक भी बस, सिटी बस पहले ही से सरकार ने बंद कर दिया हुआ है, बीआरटीएस के बसों को पहले से बंद कर दिया गया है। जो निजी जो बस है, वो भी बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप है, पूरी तरह से बंद है। एयरपोर्ट के अथॉरिटी की तरफ से जानकारी दी गई थी, अलग अलग एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा जानकारी दी गई थी कि ना के बराबर ही राजधानी रायपुर को जोड़ने वाली जो वायुयान है, जो एयर कनेक्टिविटी है, वो भी पूरी तरह से कमोबेश बंद है। एक आध दो उड़ान को छोड़ के एयर इंडिया के कुछ एक आध उड़ान आने की खबर है, लेकिन उसके अलावा सारे बंद है। रेल आवागमन पूरी तरह से ठप है। रेलवे स्टेशन पे सन्नाटा पसरा हुआ है। एक व्यक्ति भी रेलवे स्टेशन के आसपास दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो वहां पे जवान मौजूद है, जो वहां पे स्वास्थ्यकर्मी मौजूद है, वो उनकी मौजूदगी केवल वहां पे है, उनके अलावा एक व्यक्ति भी वहां पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा और एक सबसे बड़े जो ट्रांसपोर्ट का जो साधन होता है, ऑटो की बात कर ली जाए कमरुद्दीन, तो ऑटो का भी परिचालन पूरी तरह से ठप है। एक ऑटो भी शहर में नहीं चल रहा है। जनता कर्फ्यू को देखते हुए लोग खुद ही घरों में बैठे हुए हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। इसलिए राजधानी रायपुर के सबसे व्यस्तम चौराहे पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। नाम मात्र के लिए जो अति आवश्यक चीजों के लिए अगर व्यक्ति को कहीं पे जाना है, तो एक आध गाड़ियां काफी देर बाद, 20 मिनट 25 मिनट बाद या आधे घंटे बाद एक आध गाड़ियां वहां से गुजरती हुई दिखाई पड़ रही है। वैसे आमतौर पे पूरी सड़कें सूनी है, गलियां सूनी है, लोग घरों में बैठे हुए हैं और अब इंतजार किया जा रहा है शाम 5 बजे का। तो बिल्कुल सड़कें सूनी है, गलियां सूनी है, इंतजार शाम 5 बजे का। और शरद भी जुड़े हैं भोपाल से। शरद, आप बताइए, जैसा कि अवधेश बता रहे हैं कि हर तरह से ट्रांसपोर्ट हो, बस हो, रेलवे हो, हवाई हो, इस पर ज्यादा असर है। क्या भोपाल में भी ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जब बंद की बात कही गई है, जनता कर्फ्यू की बात की गई है, तो फिर उसमें जैसा मैंने बताया कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको छोड़कर बाकी सभी चीज़ों पर ये लागू हो रहा है। निश्चित तौर पर चाहे बात ट्रांसपोर्ट की हो, भोपाल में भी करीब 3000 जो बसें हैं वो बंद की गई हैं आज। इसी तरीके से ट्रेनों का परिचालन भी आज बंद किया गया है। शताब्दी एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से भोपाल के बीच चलती है, उसे आने वाले करीब हफ्ते भर तक रद्द किया गया है। तो इस तरीके की जो सावधानियां हैं वो तो की गई हैं, फिर चाहे वो रायपुर हो, भोपाल हो, क्योंकि दरअसल ये जो समस्या है वो वैश्विक समस्या हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि रायपुर में कोई दूसरी समस्या होगी और भोपाल में कोई दूसरी स्थिति होगी। लगभग हर शहर की यही एक स्थिति है, यही एक कहानी है। किसी भी तरीके से लोगों का जो बचाव है वो हो सके, इसके लिए ये जनता कर्फ्यू लगाया गया है, ताकि कम से कम लोग एक दूसरे के संपर्क में कम आए, उनका परिचालन कम हो, तो जो वायरस है उसके फैलने की भी जो संभावना है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। तो ये कोशिशें हों और ऐसी ही तस्वीरें भोपाल की भी हों। सुबह से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कमोवेश वही तस्वीरें अभी भी हैं और शाम तक भी रहेंगी, जब तक कि ये जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। बिल्कुल, तो स्वाभाविक है, तस्वीरें ऐसी होनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा शरद। चलेंगे आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी खरगोन से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप दिखाइए वहाँ पर जनता कर्फ्यू का कितना असर देखा जा रहा है? मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता का कर्फ्यू की अपील की गई, उसको लेकर व्यापक असर देखा जा रहा है। जनता का जो कर्फ्यू है पूरी तरीके से सफल देखा जाए। आप हमारे इन विजुअलों में देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने आप को लोगों ने घरों में कैद कर लिया है और यहाँ पर ये नारा कोरोना से डरो ना, ये पूरा तरीके से सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा बाजार, मैं अभी खरगोन का जो राधा वल्लभ मार्केट है, मुख्य मार्केट है, यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग रहते हैं और आप देखिए किस प्रकार से जो जनता कर्फ्यू की अपील की गई, उसके बाद पूरा मार्केट सुनसान है।
लोग खुद अपने आप लोग आगे आए हैं और प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से लोगों से अपील की थी और उस अपील के चलते लोगों ने पूरी तरीके से लोग जो है आतुर नजर आ रहे हैं और हर पूरी तरीके से जो जनता कर्फ्यू यहां सफल देखा जा रहा है। पूरा मार्केट, बस स्टैंड हो, सभी दूर आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। आमतौर पर जब कर्फ्यू लगता है, कर्फ्यू के दौरान जो है प्रशासन को लोगों को अपील करना पड़ती है, लोगों को घर के अंदर पहुंचाने के लिए, कमरों में कैद करने के लिए सख्ती बरतना पड़ती है। लेकिन आज देख सकते हैं कमरुद्दीन किस प्रकार से जो जनता कर्फ्यू है, जो अपील की गई थी, उसके बाद इसको किस प्रकार से व्यापक समर्थन मिला हुआ। बाजार में पूरी तरीके से बाजार सुनसान है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि रविवार के दिन ये राधा वल्लभ जो मार्केट है, इसके पास ही एक मार्केट है जो यहाँ पर रविवार को हाट मार्केट चलाया जाता है, वो लगता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। लेकिन आज जो पूरा मार्केट बंद है, लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, लोग उसके बाद अपने घरों में कैद हो गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ पे ये नारा बुलंद हो रहा है, कोरोना से डरो ना। बिल्कुल, तो कोरोना से डरो ना। आप बने रहेगा आशुतोष और अवधेश भी बने रहेगा, आप भी, और शरद आप भी बने रहेगा। एक बड़ी खबर छतरपुर से, जहां के नौगांव के पशु अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक बुंदेलीखंडी लोकगीत गाया। इस गीत के माध्यम से कोरोना से सावधानियां बताते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए आप भी। कठिन संसार में फैल रहो भीड़ भाड़ में, ऐसो रोग है कठिन संसार में फैल रहो भीड़ भाड़ में। कोई के देखो पास न आने, पास आओ सो मास्क लगाने, घर आओ सो हाथ धो डालने। अरे कोई के देखो पास न आने, पास आओ सो मास्क लगाने, घर आओ सो हाथ धो डालने। जान जोखिम में पड़ जाए है बाद में, फैले रहो भीड़ भाड़ में। जान जोखिम में पड़ जाए है बाद में, फैले रहो भीड़ भाड़ में। दूर से राम जुहार लगाने, नमस्ते में नहीं शर्माने, बाद में बिल्कुल नहीं पछताने। अरे दूर से राम जुहार लगाने, नमस्ते में नहीं शर्माने, बाद में बिल्कुल नहीं पछताने। गले नहीं लगने हैं बात बात में, फैले रहो भीड़ भाड़ में। गले नहीं लगने हैं बात बात में, फैले रहो भीड़ भाड़ में। और बात कोरोना कंट्रोल रूम की। देश, दुनिया भर के देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। इससे भारत भी अछूता नहीं। भारत में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क ने एक बड़ी पहल की। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया ताकि आपको इसके बारे में सही जानकारी मिल सके और अफवाहों का शिकार ना हो। इसके लिए आप अपने सवाल न्यूज़ 18 नेटवर्क पर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल पर कोरोना एक्सपर्ट डॉक्टर से राय लेंगे और न्यूज़ 18 नेटवर्क पर प्रसारित करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना से जुड़ी जानकारियां पहुंच सके। आप हमें 04024682195 पर फोन कर अपना सवाल बता सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए। चारों तरफ है डर, अफवाहें पहुंच रही घर घर। कंफ्यूजन से खुद को बचाइए। न्यूज़ 18 पर सवाल पूछिए, जानकार डॉक्टरों से जवाब पाइए। कोरोना कंट्रोल रूम। बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार आगे जारी है। 22 मार्च रविवार के दिन शाम को 5 बजे 5 मिनट तक सेवा करने वालों का आभार व्यक्त करें। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठेगा आसमान जब कोरोना से लड़ते हीरोज को हिंदुस्तान करेगा सलाम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक महाधन्यवाद की महाकवरेज आज शाम